नाक रगड़ेगा। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ लें, जिस देश में आप पैदा हुए ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके साथ गाली गलौच नहीं कर सकता, आप शब्द नहीं बोल सकता, चिल्ला चिल्ली नहीं कर सकता, ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। सारी दुनिया के अंदर ये राइट्स, ये अधिकार आपके साथ गाली गलौच करने के, अब शब्द बोलने के, ऊंची आवाज में बात करने के सिर्फ आपकी लुगाई के पास हैं और किसी के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके साथ अब शब्द बोले या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करे। अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ऐसा काम कर रहा है, उस कानूनी रूप से तो वो ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा कर रहा है तो तुरंत प्रभाव से उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करें। अभी दिक्कत, परेशानी, समस्या कहां आ रही है, लोग सीधा आरबीआई के पास कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे हमारे देश में ऐसा नहीं, एक सिस्टम बना हुआ है हर चीज का। भाई आपने किसी को थप्पड़ मार दिया किसी गांव में, तहसील में, कस्बे में, शहर में, तो वो उस स्टेट के डीजीपी साहब के पास थोड़ी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएगा, जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा वहां उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी। अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे तो एसपी साहब के पास होगी, एसपी साहब से भी नहीं कार्रवाई हो रही तो आईजी साहब के पास होगी, आईजी साहब के पास भी नहीं हो रही तो एडिशनल डीजीपी साहब के पास होगी, एडिशनल डीजीपी साहब के पास भी नहीं हो रही तो डीजीपी साहब के पास होगी, वहां से भी कार्रवाई नहीं हो रही तो कोर्ट आपके पास अवेलेबल है। सबके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। ऐसे ही बैंकिंग में जब आपको इनकी कंप्लेंट करनी है, डायरेक्ट आरबीआई के पास नहीं करनी, ना ही डायरेक्ट बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास करनी है। उसका तरीका क्या है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको परेशान कर रही है, हरास कर रही है, गाली गलौच कर रही है, आप शब्द बोल रही है, ऊंची आवाज में बात कर रही है, जैसा कि अक्सर ये चवन्नी छाप करते हैं, सबसे पहले इनकी कंप्लेंट ब्रांच हेड के पास करें। जिस भी ब्रांच से आपने लोन लिया था रिटर्न में कंप्लेंट करें। हमारे देश में डेमोक्रेसी की ये ब्यूटी है कि फॉर एग्जांपल अगर अमरदीप कादियान ने किसी का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे को मृत्यु दंड की सजा दे दी, फांसी की सजा दे दी, तो मेरी इजाजत के बिना मेरे को फांसी पे नहीं टांग सकते। अगर सुबह फॉर एग्जांपल 19 मार्च को मुझे फांसी पे टांगना है तो 18 मार्च को रात को 12 बजे से पहले पहले मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कानूनी रूप से कि बार आपको सुबह 4 बजे फांसी पे टांग दिया जाएगा। और उसके लिए मेरे साइन की जरूरत है, मेरे हस्ताक्षर की जरूरत है। जो वो डेथ वारंट होगा जिस पे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने साइन कर रखे हैं, उसके ऊपर भी मेरे साइन की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को मृत्यु दंड देने के लिए, मेरे को फांसी देने के लिए भी मेरी इजाजत की जरूरत है। उस डेथ वारंट के ऊपर जब तक मेरे साइन नहीं होंगे वो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, वो फांसी भी गैर कानूनी है। लेकिन नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जब वो पुलिस वाले आके मेरे को बताएंगे कि भाई आपको सुबह फांसी दी जाएगी और उस पर साइन कर दो, तो नेचुरल है मैं उसके ऊपर साइन नहीं करूंगा। लेकिन चाहे 4 पुलिस वाले मेरे उस पे साइन करवाएंगे, लेकिन डेथ वारंट के ऊपर मेरे साइन चाहिए। अगर मान पड़ूं मेरे को साइन नहीं करने आते तो मेरा अंगूठा लगेगा और उस अंगूठे के ऊपर 2 पुलिस वाले साइन करेंगे, उसको बोलते हैं ओएसवी, ओरिजिनल सीन वेरिफिकेशन, के भाई अमरदीप कादियान ने हमारे सामने अंगूठा लगाया अपने डेथ वारंट के ऊपर। तो ऐसे ही जब आप बैंक में जाके उनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करेंगे तो वहां पे एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसको डायरी बोलते हैं। उस डायरी के अंदर अपना कंप्लेंट नंबर उनसे लेके आए। अगर आप वैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर करके अपने घर आ जाएंगे तो वो बाद में बोलेंगे आपने कंप्लेंट ही नहीं करी। ऑनलाइन भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो सकती है। उसका क्या तरीका है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पे सबकी, बैंक के मैनेजर की, रीजनल हेड की, जोनल हेड की, सबकी मेल आईडी लिखी हुई है, सबके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, सबके नाम लिखा हुआ है।
उनके पास आप मेल भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड मेल आईडी से करें, किसी भी मेल आईडी से नहीं, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, जो मेल आईडी आपने बैंक एनबीएफसी कंपनी में रजिस्टर्ड करवाई या उस रजिस्टर्ड मेल आईडी से मेल करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो बताएं। 1 महीने के अंदर अंदर 99% चांस है कि वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, चवन्नी छापों को रोक दिया जाएगा। अगर नहीं हुई 1 महीने के अंदर भी तो आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास इनकी कंप्लेंट करें, वहां से इनकी कैच बाहर आ जाएगी, तुरंत प्रभाव से इनके ऊपर कार्रवाई होगी। लीगल तरीके से कानूनी रूप से इनका मुकाबला करें। आपने अगर लोन लिया किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से, कोई इनलीगल काम नहीं किया, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, आप कोई बंदूक नहीं लेके गए थे, कट्टा नहीं लेके गए थे, चक्कू नहीं लेके गए थे उसको लूटने के लिए, ना ही आपने उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का ताला तोड़ा था, रात को के रोबरी करी थी, डकैती करी थी। उन्होंने आपकी आईटीआर देखी थी, बैंक स्टेटमेंट देखी थी, अगर आप सैलरीड है तो आपकी सैलरी स्लिप देखी थी, हर चीज आपकी देखी थी, एफआई हुई थी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन हुई थी, आपको हर तरह से तोला गया था, तब आपको लोन दिया था। आपको लोन अगर इन्होंने आपको 50 करोड़ रुपए का लोन दिया तो आप कोई पैडल रिक्शा नहीं चलाते थे, अगर पैडल रिक्शा चलाते थे तो आपको 50 करोड़ रुपए का लोन मिल ही नहीं सकता। इन्होंने आपकी औकात को देखा था, आपको तोला था हर तरीके से, इन्होंने कोई एहसान नहीं किया था आपके ऊपर आपको पैसे देके। भाई लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता। आपसे अगर पैसे नहीं दिए जा रहे तो कर जा भाई, ड्यूटी प्रोसेस चल, कानूनी कार्रवाई कर। आज अगर ये आपके ऊपर केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहते 40-45 साल लगेंगे, तब तक हरिद्वार जाने का ही टाइम आ जाएगा। अरे 16 साल के किसी लड़के लड़की को तो किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी ने लाइसेंस नहीं दे रखा, और ना ही आपकी 16 साल के लड़के या लड़कियां, क्योंकि 16 साल के लड़के या लड़की को तो कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी लोन ही नहीं देता। अगर आप लोनी है, आपने लोन ले रखा है, तो मान के चले 30-35-40 साल आपकी एज होगी, और जो बैंक एनबीएफसी कंपनी का ओनर है वो कोई एलियंस नहीं है, वो आसमान से नहीं टपका है, वो भी आपकी तरह इंसान आदमी है। उसकी उम्र भी अगर हम 40 साल मान ले और आज आपके ऊपर केस करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहते 45 साल लगे, तो वो भी 85 साल का हो जाएगा, उसका भी बोलो राम हो जाएगा, वो भी हरिद्वार जा लेगा। 85 साल के कितने आदमी सड़कों पे घूम रहे हैं, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को छोड़ के। 10,000 में कोई एक आदमी होगा जो 85 साल में भी स्वस्थ और चल फिर रहा है। 85 साल में या तो बोलो राम हो चुके हैं, हरिद्वार जा चुके हैं, या कहीं बेड पे खटिया पे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले, कानूनी रूप से इनका मुकाबला करें। अगर आप हमारे साथ पुराने जुड़े हैं तो आपको अपने राइट्स पता होगा, अधिकार पता होगा, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, अभी आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं। हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे मैं 3000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनाट पैलेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम लिया रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं यह जानने के लिए अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हो, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए। अभी मैं लाइव हूं, जब लाइव खत्म हो जाएगी तो मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी। अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले लिया या अभी भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।